नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स जनन क्या होता है। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव या संतति का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसमें नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। व्हाट इज विविपेरस मीन्स जरायुज क्या होते हैं। ऐसे जीव या जंतु जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, कुत्ता, बकरी, गाय आदि। व्हाट इज द्विरूपता, मनुष्य को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान करने की प्रक्रिया द्विरूपता कहलाती है। जैसे मेल में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, जनांगों पर रोम आना। गर्ल्स में आवाज़ का पतला होना, जनांगों पर रोम आना, हिप्स का चौड़ा होना, स्तनों का विकास होना आदि। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग, पहला है वर्षण कोश मीन्स स्क्रोटल सैक, दूसरा है वर्षण मीन्स टेस्टिस, तीसरा है अधिवर्षण मीन्स एपिडर्मिस, चौथा है शुक्रवाहिनियाँ मीन्स वेस डेफरेंस, पांचवा है शुक्राशय मीन्स सेमिनल वेसल्स, छठा है मूत्रमार्ग मीन्स यूरिथ्रा, सातवां है शिशन या पेनिस, आठवां है सहायक जनन ग्रंथियाँ मीन्स एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। पहला है वर्षण कोश। वर्षण कोश के अंदर दोनों वर्षण बंद रहते हैं। वर्षण कोश के भीतर बीचों बीच एक पेशी अंडकोश विभाजक पट होता है जो दो कोश को अलग अलग भागों में विभाजित करता है। दोनों में एक एक टेस्टिस मीन्स वर्षण होता है। वर्षण कोश का कार्य ताप नियामक का होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह बनता है कि क्या कारण है कि वर्षण शरीर से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि स्पर्म बनाने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्षण शरीर से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। वर्षण कोश में वर्षण का तापमान लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नर मनुष्य में मुख्य जनन अंग वर्षण होता है। मानव में वर्षण की संख्या 2 होती है। प्रत्येक वर्षण गुलाबी रंग की संरचना होती है जो शरीर से बाहर वर्षण कोश में पाई जाती है। वर्षण को स्थायी रूप से रोकने के लिए वर्षण और वर्षण कोश के मध्य स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे गुबर्नेकुलम कहते हैं। वर्षण की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और दोनों वर्षण मोटे द्विस्तरीय वर्षण खोल में बंद रहते हैं। नंबर 3, अधिवर्षण मीन्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की आकृति कोमा जैसी होती है तथा यह पतली नलिका और अत्यधिक कुंडली नुमा संरचना होती है। अधिवर्षण की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। फंक्शन ऑफ एपिडाइमिस मीन्स अधिवर्षण के कार्य। इसका कार्य वर्षण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने का मार्ग प्रदान करना होता है। नंबर 2, स्खलन से पहले शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना होता है। स्खलन का मतलब स्पर्म का डिस्चार्ज होना। 3 नंबर पॉइंट, निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन करना। 4 नंबर पॉइंट, शुक्रवाहिनी मीन्स वेस डेफरेंस। यह संख्या में 2 होती है। वह नलीनुमा संरचना है जो अधिवर्षण से निकलकर शुक्राशय से मिलती है। इसका अंतिम भाग फूला हुआ होता है। इस भाग को एम्पुला कहते हैं। शुक्रवाहिनी की आंतरिक सतह श्लेष्मा युक्त होती है और इसमें तरंगित गति मीन्स लोकोमोशन पाई जाती है। अतः यह शुक्राणुओं को गमन में सहायक होती है।
5 नंबर पॉइंट, शुक्राशय सेमिनल वेसल्स। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है और इनसे शुक्राशय द्रव्य का निष्कासन होता है और यह द्रव्य सीमन का 60% भाग बनाता है। इस द्रव्य में फ्रैक्टोज शर्करा व सेमिनोजेलिन व प्रोटोग्लैंडिस प्रोटीन पाई जाती है। शुक्राशय द्रव्य मूत्रमार्ग के अम्लीयता को नष्ट करने के साथ साथ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह एक ग्रंथिल रचना होती है। इसमें सारी तरल को स्त्रावित होता है जो शुक्राणुओं को एक्टिव रखता है। शुक्राणु सहित यह तरल वीर्य या सीमन कहलाता है। 6 नंबर पॉइंट, मूत्रमार्ग मीन्स यूरिथ्रा। मूत्रमार्ग मैथुन अंगशिशन से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इसका निर्माण स्खलन वाहिनी व मूत्र नलिका के मिलने से होता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है और मूत्र मार्ग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग, दूसरा है झिल्लीय मूत्रमार्ग, तीसरा है शिश्नीय मूत्रमार्ग। पहला है प्रोस्टेटीय मूत्रमार्ग। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है और इसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा है झिल्लीय मूत्रमार्ग। यह मध्यवर्ती भाग है और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। तीसरा है शिश्नीय मूत्रमार्ग। यह सर्वाधिक लंबा मूत्रमार्ग है। इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है और यह भाग शिशन में पाया जाता है। यह पेनिस के शीर्ष पर मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। 7 नंबर पॉइंट, शिशन या पेनिस। शिशन या पेनिस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है शिशन मूल या रूट ऑफ पेनिस, दूसरा है शिशन का या बॉडी ऑफ पेनिस, तीसरा है शिशन मुंड या ग्लांस पेनिस। यह एक लंबी बेलनाकार संरचना होती है। इसका अग्र भाग फूला हुआ होता है जिसे ग्लांस पेनिस या शिशन मुंड कहते हैं। शिशन मुंड पर त्वचा का आवरण पाया जाता है। इस आवरण को शिशन मुंड या शिशन अच्छिद कहते हैं। सामान्य अवस्था में यह छोटा तथा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है, लेकिन मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य में शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। 8 नंबर पॉइंट, सहायक जनन ग्रंथियाँ मीन्स एसेसरीज सेक्स ग्लैंड। वे ग्रंथियाँ जो जनन में सहायक होती है सहायक जनन ग्रंथियाँ कहलाती है। इसमें पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि स्खलन नलिका और मूत्र नलिका के संगम स्थल पर पाई जाती है। यह सिंघाड़े के आकार की होती है। इसमें अनेक पालियाँ पाई जाती है। इस ग्रंथि से निकलने वाला द्रव्य को प्रोस्टेटिक द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य सीमन या वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। इसके द्वारा स्त्रावित द्रव्य में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे फॉस्फेटोन। यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है लाइसोजाइम। यह सीमन को जीवाणु से संक्रमण से बचाता है। तीसरा है फाइब्रिनोलाइसिन। यह सीमन के स्कंदन को रोकता है जिससे शुक्राणु आसानी से गमन कर सके। दूसरी ग्रंथि है बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्लैंड्स। यह ग्रंथि मलाशय व मूत्राशय के मध्य स्थित होती है। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। यह ग्रंथि से मैथुन के समय एक क्षारीय द्रव्य निकलता है। यह द्रव्य स्नेह की तरह कार्य करता है। यह द्रव्य मैथुन के समय नर और मादा जननांगों को चिकनापन प्रदान करता है। तीसरी ग्लैंड्स शुक्राशय ग्लैंड्स। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है और इनसे शुक्राशय द्रव्य का निष्कासन होता है। यह द्रव्य का सीमन का 60% भाग बनाता है। इस द्रव्य में फ्रैक्टोज और सेमिनोलेजिन व प्रोटोग्लैंडिस प्रोटीन पाई जाती है। शुक्राशय द्रव्य मूत्र मार्ग के अम्लीयता को नष्ट करने के साथ साथ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में उपस्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।